संगवारी हो जय जोहार। मैं ओम प्रकाश अवसर। अभी हम कंटिन्यू चला था नाचा सीरीज, और नाचा सीरीज में हम बैठे हन ये हरे लिटिया सिमरिया जेन आथे धमधा तहसील जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ पे। और हमारे साथ बैठे भैया सुभाष उमरे जी, जे नाचा के भी कलाकार है। नाचा में पहले गम्मत करो ना, नाचा के भी कलाकार है। फिर एकर साथ पप्पू चंद्राकर के साथ कॉमेडियन में भी अहम किरदार आपके है, उहम हो ना पप्पू चंद्राकर के साथ। ओकर साथ कवि घलोए, और सोच समझ के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ के दार्शनिक श्रेणी के ज्ञान जो है वो भैया कर है। और मोला तो बहुत बड़े ज्ञान भैया दे दिन। अब आपके बारी है, तो चलो भैया से हम बात करबो, नाचा के विषय में भी बात करबो, गम्मत के विषय में, कॉमेडियन के तरीके से भी बात करबो, कवि के तरीके से भी बात करबो, और उनकर जिन सफर है ओला समझे के कोशिश करबो। नमस्कार भैया, जय जोहार। नमस्कार भैया, जय जोहार। ये आप के साल के उम्र से ये नाचा के विधा से जुड़े हो? ये हमारे गांव सिमरिया लिटिया गांव में, हाँ, ये विरासत ते समझो। यहाँ एक जमाना हमारे बचपना में रोज मतलब हम लोग ध्वनि सुने मिले, तबला बाजे, हारमोनियम बाजे, ऐसे मतलब सुजान सियान है गांव में संगीत से जुड़े कलाकार। हाँ, रहीन है। हाँ, तो लीला होए, नाटक होए, दशेला होए, तो वो दिशा होई। और मोर जे मोर पिताजी वो एकर से सब कला से जुड़े रही से, तो विरासत में मोर भाग्य अच्छा जो मिल गए। हाँ, और लगे रहो तो धीरे धीरे मंजिल मिलते आदमी ला। हाँ, कला भी समझ भी आते, पहले तो ऐसने लगते आदमी है। हाँ, तो उहें से मोर स्टार्ट हुई कलाकारी जीवन है। हाँ, फिर स्कूल मन में पढ़ाई में गया, तो पढ़ाई में फिर प्रतियोगिता मन में, निबंध प्रतियोगिता, लेखन से भी ऐसे कलाकारी के अवसर मिलिस। नाटक भी करे के अवसर मिलिस। तो हमें और इंटरेस्ट बढ़िस। अच्छा। तो पढ़ाई छोड़े के बाद में जब कला अच्छा लगिस, तो कला से जुड़ना है मन बनिस। तो वो इच्छा पूरा भगवान करिस। तो ये समझ आइस कि कला आदमी साधारण समझते, कलाकारी साधारण नो है। सुने में आनंद आते रहते, प्रेम आनंद आते रहते। और यही कला ला अगर आप करो चाहे सुनो, अगर वो लोग पूजा और साधना के रूप में अगर स्वीकार करो, तो फिर कुछ अलग आनंद है। अच्छा। आप अगर साधना मान के, अगर पूजा और समर्पण के भाव से अगर उकर आराधना बना के, इष्ट बना के अगर वो लोग स्थापित करते, एक मूर्ति हो जाएगी कला। मूर्ति। तो मेरा ये बताओ, गम्मत में आप का रोल करो? गम्मत में तो मैं कॉमेडियन कलाकार रहे हूँ। और मोर गुरु जी नाचा के रही से रहीम खान अंजाना जी, तो मैं कॉमेडी भी करो, विलेन के रोल भी करो। विलन के रोल भी करो? हाँ। ऐसे का? तो विलेन के रोल करो तो वो मैं पब्लिक से अतका गाड़ी मिले, मोल अतका गाड़ी मिले। अच्छा। और मैं अतका आनंदित हो जाऊँ अंदर ही अंदर, गाड़ी खा के। गाड़ी खा के। अच्छा अच्छा, ये कलाकार के काम है ना। हाँ हाँ। ऐसे मतलब एक कला ल पाए बर अगर कोई साधक अगर साधना करत है, तो आँखी की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, एक रास्ता दिखाने वाला की जरूरत है। अगर गुरु सही मिल गए, जो मोर जीवन में मिलिस मोला, तो ओकर कला साधना है बहुत ऊपर और ऊंचाई स्तर तक के सोचे समझे क्षमता मिल जाएगी बोला। तो एक मार्गदर्शन रहीम खान अंजाना के सानिध्य में मिलिस, जो उन्हें इस स्तर तक के आज मंच में खड़ा हुए काबिल, आपसे बात करे काबिल, सब ओकरे दिन सबके काबिल बनाए। तो नाचा से ये जो हम बात करें बतौर सांस्कृतिक प्रोग्राम पे एंट्री कैसे हुई? नाचा करत करत में जब कलाकारी समझ आई रहीम खान जाना के अंडर में, तो दो लाइन साज में रहीम खान, ये हडवा लिटिया साज के नाम, हडवा लिटिया बहुत फेमस साज है। दो लाइन में बोलना चाहता हूँ, जो समझ इससे है। एक जन्मों की लेखा नहीं, जन्मों का देखा नहीं, धान यही कमाएंगे, ये मेरी मातृभूमि छत्तीसगढ़, बार बार जन्म लेके आएंगे। मातृभूमि छत्तीसगढ़ बार बार जन्म लेके आएंगे। हाँ, यहीं पे ये भावना जागी इस पे। ये महान है मोर छत्तीसगढ़ है। जी हाँ, कोई चीज़ से कमी नहीं है, यहाँ कला के भरपूर है और हर प्रकार से भंडार भरे है।
हाँ हाँ खनिज संपदा है, जंगल है, झाड़ी है, नदियाँ है, पहाड़ है। कला के परखने वाला है, कलाकार है। कलाकार हैं। हाँ हाँ कला साधक की कमी है। हाँ। तो एकर से मैं आनंदित होके हाँ हाँ। ये लाइन लिखे हूँ कि जब भी मोर जन्म होए। तो आप मोला एक चीज समझ आई, लेकिन आप जब गम्मत करत रहे हो तो अपन कविता भी फुल इस्तेमाल करत रहे हो, हाँ तो मैं चार चार लग जात रही हाँ, सोई। हाँ, गीत गान गाए लगे तो मजा आए पब्लिक के ओकर से भी। अच्छा। कॉमेडी भी हो में। कॉमेडी भी हो तो कॉमेडी में भी आप कॉमेडी वाले कविता सुनाते रहे होते हो। हाँ, कवि वाले हाँ, आदमी। एक आध कॉमेडी वाले कविता है का अभी सुनाया हुआ? नहीं नहीं, अभी नहीं है। अच्छा, अभी हम मोला लोक सांस्कृतिक जिन सफर है ओला समझाओ कि कौन कौन से प्रोग्राम पे आप करे हो। 94-95 में हमारे गुरु जी के समझ ले वो अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए। हाँ। तो ओकर बाद फिर ओमे के जे हारमोनियम मास्टर रही से मास्टर से रही, वो एक गुरु समार रही समरमन के। तो वो लोकधारा की संस्था बनी कंडरका से। और 5 साल फिर ओमे हमन काम करें ओकर साथ में जुड़ के। हम ही मन साथ देन होला, हम ही मन स्टार्ट करन लगेन, सहयोग करें। ओकर बाद फिर लोक रंग अर्जुनदा है, पप्पू चंद्राकर होती चले गए। और लोक माया है। और लोक माया से जुड़ के फिर पप्पू चंद्राकर में फिर वो रायपुर दूरदर्शन के माध्यम से फिर नाटक मन के प्रस्तुति फिर वहाँ चालू हुई समरमन के। अच्छा। जिमें खोलदावन है और लड्डू है, पुनिया के बिहाव है, बहुत सारा ऐसे 8-10 नाटक जिन वहाँ से हमन थप्पड़ है जे अभी चलत रही लॉकडाउन में विशेष मांग कर रही छत्तीसगढ़ के दर्शक मन हा, तो कर प्रसारण करेगी। तो फिर ऐसे सौभाग्य वहाँ प्राप्त हो कि दूरदर्शन से काम करे का अवसर वहाँ मिलिस। और लोक मंच से तो जुड़े छन, अभी करते छन। अच्छा, तो पप्पू चंद्राकर से ए तरीका से आप मिले। हाँ। तो पप्पू चंद्राकर के बहुत सारा वीडियो मैं देखे हूँ, मैं बहुत बड़े फैन हूँ। तो ओकर जो स्क्रिप्ट रथे कि ये बड़े वाले घड़ी तो ये बड़े वाले बचरी जो तोर बाबा चाबी भरत रही से, ऐसे वाले स्क्रिप्ट कहाँ से लिखे के दिमाग में आते हैं? कौन लिखते ला समझाओ तो। हाँ, वो लिखाते ऐसे भाई है। हाँ। इसे रात के 8 बजे रहा है, घर के मन कथे क्वाइल नहीं है घर में। हाँ। तो मैं क्वाइल ले गया और जात जात मोर स्मृति में इस बरसात के महीना इसने रहा है। तो आधा रात माने रात के हो गए है और बाद क्वाइल नहीं है घर में। तो मैं अरे मच्छर भी बेचैन कर देते। तो एक कॉमेडी सूची मोला चलते चलत रास्ता में। अच्छा। ये सबसे बड़े भगवान कौन है संसार में? तो मच्छर। वो कैसे? ते हाँ कृष्ण में राम में अगर अगरबत्ती नहीं जलावे तो का रात लस चैन से सूझ सकता। और मच्छर में नहीं जलावे तो रात भर नहीं सूझ सकता। हाँ। तो ये बात है। फिर वो जिन समय जे आए रही से वो में फिर कॉमेडी मन ऐसे तैयार होते। तो मतलब जीवन में जिन घटना घट जाते वही कॉमेडी के तौर पे इस्तेमाल कर देते हो। हाँ। अच्छा, तो वही हम पप्पू चंद्राकर के कॉमेडी देखते। एक घटना बताता हूँ। हाँ, बताओ। मैं पप्पू चंद्राकर हमन हाँ जात रहन आम गाँव। तो ओकर भांचा आवाज दिस दुकान में रहा है, गर्मी के दिन रहा है। तो वो मम्मा पानी पी ले आ ऐसे जी के। तो गेंद तो ओकर मेडिकल स्टोर में पॉमेलियन बैठे रहा है। अच्छा, कुकुर बैठे रहा है पॉमेलियन। हाँ, छोटे वाले। तो कथे ला कहाँ लाए भांचा ऐसे कथे। तो लेके लाए रहे मम्मा। तो बच्चा दे नहीं। तो कथे 2 बच्चा दे रही से। तो कहाँ करे सोला? वो ले गए। तो कथे दान कर दे। तो फिर वो मैं डायरी निकाले, फिर वो मैं लिखे कि सबसे बड़े दुनिया महादानी कौन है? तो कुकुर है। कैसे? तो हर साल बच्चा पैदा करता है, हर साल दान कर देता है। क्या बात है भाई, सही बात है। हाँ, ये हकीकत चीज मना सब। हाँ, जिन जीवन में एकदम कभी कभार सामने आ जाते ओला कॉमेडी पे कन्वर्ट कर देते। ऐसे मोबाइल है। हाँ। तो पहली तो बटन मोबाइल है। मोबाइल बटन वाले आए के बाद में वो ऐप समन चालू हुई, व्हाट्सएप चालू हुई। तो एक दिमाग में मोर सूझी कि सही में अब दुनिया हम मतलब तरक्की की ओर जाही ये मोबाइल के माध्यम से। तो फिर ओकर बनिस
कि आजकल के बेटा मन ला खाली बाइक होना बाई होना दाई नहीं होना। दाई नहीं होना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा तो मोबाइल एक डायलॉग दिस मोला हाँ तो ऐसे एक राइटिंग होते ऐसे बन जाते हो। मतलब जे घट जैसे घटना वही ला एक कवि हो से आप कॉमेडी पे कन्वर्ट कर पाते हो। हाँ। कवि के अहम रोल है वो कॉमेडी है निकले में। हाँ। अच्छा ये कॉमेडी धूम मचा है मोबाइल वाले है का। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। अच्छा एक अलावा जो अभी आपके टोटल जो सफ़र है ओकर मैं बात करूँ अभी उम्र कितना हो गई है और कितना साल के काम है? अभी मोर उम्र 60 साल हो गए। जेकर कविता भी ही साल में रचना करे हों। तो जरा सुनाओ ना। अच्छा 2020 में बचपना आगे मोला ख्याल। हाँ। अब हो गए मोला 60 साल। अच्छा नवा नवा कहत सुखावत है मोर हमर गाल। हाँ अब हो गए मोला 60 साल। हाँ पक्का ले करिया हो गए। हाँ करियल हो पक्का सेखी मारे छोड़ दे अब ऊपर ले पर ही छक्का। बेंद्रा का मुँह दिखत है धसत है तोर गाल। अच्छा अब 2020 में बचपना मोला आगे ख्याल। अब हो गए मोला 60 साल। अच्छा यही साल आप लिखे हो? हाँ अच्छा अच्छा ऐसे ही है। तो अभी भी 60 साल की उम्र में मंच पे आना जाना है? अभी भी मन से जुड़े हुए हों। हाँ मंच है अब समझो जब तक के मतलब सांस दी शरीर हाँ तो जुड़े भी रहूँ। हाँ 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 अभी मन से जुड़े हों जात हों हाथों में है। अच्छा आर्थिक दृष्टिकोण से जैसे हम समझना चाहन एक कलाकार ला ठीक है ना तो आप जिन छत्तीसगढ़ पे मन से जुड़े हो उनमें जिन अर्थ के प्राप्ति होना चाहिए वो का छत्तीसगढ़ पे हो पाते कि वो नहीं हो पाए? अब कलाकार तो सब चीज ला ध्यान नहीं दे लेकिन वो जीवन के अहम हिस्सा भी भी है। हाँ लेकिन अब हिस्सा भी है तो जिसका असंतोषप्रद मिलना चाहिए वो तो मिल नहीं सके। कला की कीमत कोई दे नहीं सके। हाँ और मिला थे तभी कला से हम जुड़े हैं। मतलब ठीक ठाक मिल जाते। हाँ मिला थे ये आप कहा है ना। तो अभी जैसे बहुत सारा लोक कला मन से आप जुड़े रहे होते हैं जैसे मैं सम्मान के बात कर रहा हूँ उनमें से कई ठा लोक कला मन से आप चेंज भी कर दे हो तो वो मन का आप मन ला कभी अपन मंच पे बुला के सम्मानित करीन कि नहीं करे है ये मैं समझना चाहता हूँ। नहीं सम्मान तो देते जो मन करते जो मन। हाँ मतलब छोड़ देवे तब वो बुला के हाँ सम्मान करते जो मन करतेज का है ना। हाँ, मतलब वो इम्पोर्टेंट ला वो लोक कला मंच बना के रखे जाते। अच्छा चलो ये बड़ा अच्छा बात आप बताओ। और जैसे नाचा के विषय पे या हमारे लोक कला के विषय पे आप या कॉमेडी के विषय पे भी आप का संदेश देना चाहो कि कैसे होना चाहिए? मतलब नवा लड़का मतलब आपके 60 हो गए मान लो 20 के लड़का कॉमेडी करत है 25 के लड़का कॉमेडी करत है 30 के लड़का कॉमेडी करत है तो 60 साल के बुजुर्ग के का संदेश है कि बेटा ऐसे कॉमेडी करहू आगे चल के या ऐसे नाचा करहू ये मोल समझावा। नहीं मैं शुरू में चर्चा आप मोल पूछे हो ना। हाँ तो कला एक साधना है। हाँ और कला ला पूजा ही मान के भगवान मान के करना चाहिए तो ये भगवान के रूप है। तो एला बिगाड़ो मत विकृति मत लाओ। काबर कला ही हम लोग दिशा दूसरा दे सकते और कला ही हमला अपन जिन परंपरा है वो बरकरार रखे क्षमता भी है में वो हमारे ऊपर है। तो हम ही बिगाड़ सकत हन हम ही बना सकत हन। तो बिगाड़न काबर हमार कला जो हमार छत्तीसगढ़ के परम शुद्ध है हमार कर बोली भाखा यहाँ के पानी बाणी सभी चीज़ है। और हमन पश्चात ला कहीं सोच के विदेश के जिन मतलब वो आंकलन करके जिसे हमारे फिल्मी दुनिया में इस हिंदी फिल्मी में विदेश के मतलब वो रंग ढंग मना के घुस गए वहाँ बजाना गाना छत्तीसगढ़ी फिल्म में मैंने हर जगह में मैंने हावी होते हर जगह में हावी होते बजाए के ढंग गाए के ढंग बोले के ढंग। तो ये विडम्बना है ये सब चीज़ें कलाकार मतलब बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये हमार परंपरा है और हमार परंपरा शुद्ध है। अगर शुद्धता कैसे बने रहा है एक रखे जिम्मेदारी हमारे कोई नहीं एक कलाकार की जिम्मेदारी है। मतलब ओकर पीठ पे बहुत बड़े जिम्मेदारी है कि कला ला संभाल के रखना है और कला संभल के रही तभी संस्कृति संभल के रही। अब एग्जाम्पल में उदाहरण के लिए
आज से 50 साल पहले एक गांव के मनोरंजन के साधन नाचा रही से। नाचरी से वो समय खड़ी साज होए, हाँ खड़ी साज में भी कॉमेडी गम्मत होए, हाँ लेकिन गायक शैली जेन है और बजायक शैली जेन है वह अतिक शुद्ध रही से, जिनमें ब्रह्मानंद के भजन माला है या कोई कबीर के भजन है, घासीदास जी के भजन है, कृष्ण के भजन है, मीराबाई के, सूरदास के, कोई भी माने संत कवि भगवान इकरे मन के भजन के गायन होते रही से। अच्छा हाँ 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 50-60 साल पहले तो संत मन हा तो हमन समझ ल समाज ला बहुत कुछ दिशा दे है। अब ओला अगर बरकरार रखे रही न हमन हमर नाचा के स्तर में तो आज वो बने रही ओला हमन लोक विधा के और परंपरा दूसर बना देन हमन हा तो वो धीरे धीरे लुप्त तो होत इकर ढंग मन हा, नाच के भी ढंग दूसरा हो गए, बैठ की साज हो गए, ऐसे सब परिवर्तन आ गए में। हाँ तो आप आधुनिकता के इस्तेमाल करो लेकिन आत्मा ला बचा के रखो, है ना। मूलतः जो आत्मा है, आत्मा ला बदले की जरूरत नहीं है। नहीं। आप जन फैसिलिटी है, जैसे खड़ी साज में बिजली नहीं रही तो बिजली की फैसिलिटी के इस्तेमाल करो, माइक के इस्तेमाल करो, लेकिन जो कर मूल आत्मा है, मूल आधार है ओकर से जुड़े रहो, बचाए रहो, जुड़े रहो। कबर वही आपला आगे जिए के प्रेरणा दी। आत्मा नहीं रही तो शरीर कोई काम के ही नहीं रह जाए, है ना। तो ये रही ने भैया हमारे साथ और पूरा जानकारी दीन, अपन कॉमेडी के भी जानकारी दी, कविता के भी जानकारी दी, होकर पूरा सफर हम समझें। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो लाइक कर लो। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।